अभी वो गाड़ी कसम होता है, अब वो गड़िया जो चलाता है ना हजरत, हम लड़का देखे, लड़का चला रहा था, घुस गया था अंदर और उसकी बीवी पीछे बैठी थी, लगले खड़ा रहे घर वाले यार पकड़ ले लेकर घंचवा लगले दाबी मोरावे खाते ना बेटा की पते लड़की एकदम ऊपर मोल लगा ढेक चू लकर चलो डणवे से गड़िया भगाओ पारवेन करो। बेटी बाप से ले लिया कर्जा मर्जा करके, अब लड़का गड़िया हिलावे ना पता था खींचे जा 3 लाख नगद एगो गाड़ी। बेटी बाप परेशान हो जाता है, कितना बड़ा भिख मंगा है, खत्म बेटा बाप खत्म, उससे बड़ा रिश्वत हो। और बेटी बाप से पैसा मांगना मजहब इस्लाम में हराम है, जायज नहीं है। क्यों? कि वो रिश्वत है, रिश्वत इस्लाम धर्म में हराम। अब वो पैसा ले बेटी बाप से 3 लाख 4 लाख ले करके हम लोगों को भी खिला देता है। चोरी के पैसा, जुआ के पैसा, एटीएम के पैसा मौलवी मौलाना खिया दिलो, जब हमने भर ठा गए फूका यो कोई असर नहीं। एगो गिदर चुप न करे। अभी लाया बा झारखंडी बाबा एक टीमर पुतरुआ काने एक डी फूंक दो, हल्का रो रहा था हजरत ठीक फूके और चिलचिल है ला बोल हजरत ठीक से फूक, कल अबरी फूकले तो हूं काने लागला बोल की बोलो हजरत कल ओकरे घर खाए के लियो जा करके हो की करबो, अब 40 दिन ने फूकवाए हो लगा गिदरवा को रहा मौला मौलवी भर ठा एखन पानी पड़ता है दुआ करवाता है कि हजरत पनिया पड़ते कम होते दुआ करने लूड़े ला। क्योंकि आप गलत करते हैं उसका, और अगर इमाम नहीं आपके यहाँ खाने आया ये मौलविया काल हिसाब कर का अब चोरो ओकरो घर जेल हो ने जाबे यार कह देबी तो चोरी के तरह न खाबो बैठे यार हिसाब मौला हो रहा कम बदमाशी। लेकिन याद रख जो बेटा बाप बेटी बाप से रुपया 3 लाख 2 लाख 4 लाख मांगते हो ना, ये डकैती से बढ़कर एटीएम मत सबने एटीएम जब मारो ना वो सबने धोखा दे मारे, वो चोरी है नाजायज है। लेकिन जो बेटा बाप बेटी बाप को बैठा के मारता है ओकर से बोल वो चोर ही डकैत 3 लाख लेंगे तब तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे। अब 3 लाख ले लिया और वो पैसा चला गया गांडे चाहे गिरहिटी यूपराम फूटे वाला पड़ा का 1 बोरा नामा लिखे वाला, लड़का का नाम हुने लड़की का नाम मिले बिचाम दिल और कर में तीर मेर दे की बेलो रे बोल दिल हमर छलनी प्यार में है कलिए के तीर मार ले कुछ दिन बाद दिल में बम पटके। आजकल लड़का लोग हाथम दिल बना तो दिल और को तीर पार कर दे लीटा की को बोल प्यार में घायल हो गई हो कल प्यार में मोर भी करी जब हाल है जहालत रखोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन बेटी बाप वालों से मत रोलो, अरे रब ने बेटा दिया है इतना पढ़ा दे ताकि बेटा कहेगा बाबा हीरो होंडा डिस्को भर में मत बेच, फैशन प्रो पे मत बेच, 3 लाख में मत बेच। मैं नबी के नाम का कलमा पढ़ा है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया है, सरकार की आमद मरहबा कहा है, रबीउल अव्वल में सड़कों पे निकला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। थोड़ी दूर अच्छा 10 टका इतना गहरा गहरी कर लिए 1 पौने घंटा भे गेले तब एगो 10 टकिया सोचा यही देख के दया लाग लेता है यार इसने बोल तोनी 2 घंटा बोल तोनी लागो आधो घंटा सुने पार बोल तो खाली बोल यार बेहोश हो जावे तो गांडी ले जाओ अजब हाल।
सरकारिया हमसे लगा छोड़ी दो घर हम फोन कर दो के झारखंडी पानी चल बीच में साहब खाना कौन है कहाँ तो साहब मास्टर फखरुद्दीन साहब के ऊपर ससुर सब सार सब रिश्तेदार कुटुंब यहाँ ले जब यकीका जलसा करें 10-20 टका खर्चा न करो लोगों नेता दे हैं का सही बात है कम खा के चला गया बहुत आदमी जी बहुत मेहमान कुटुंब खाया गाड़ी स्टार्ट किया कहाँ जाए बल घर में कोई न हो तो खाया घरी के भूत हो बल घर में कोई न हो खाया पहले नहीं कहा घर में कोई न खेचवा फिर गेलो बल कहाँ चल बल घर में कहाँ कोई चल वाह रे मुसलमान इसलिए औलादों को पढ़ा दो आप लोग थक गए क्या अरे मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ जी मैं वो मौलाना नहीं हूँ बहुत मौलाना हाथ उठाओ मचल जाओ झूम जाओ नहीं बैठिए कितना आदमी सुनना चाहते खाली हाथ उठा के दिखा दीजिए सब सुनना चाहते हैं खाली हाथ है मचल हो कुछ बोचल हो नहीं खाली हाथ है केवल दियो ही उठाने बेसी दिखा दो दियो ही मेरी तकरीर में हाथ कम उठाना समझ में आए तो गोड़ उठा के आना इनकमिंग चालू रखना भैया तो आउटगोइंग चालू रहेगा वरना उधर से देखेंगे इनकमिंग बंद है इधर से आउटगोइंग बंद बीच में जीएसटी लागू स्विच ऑफ तकरीर खत्म अपने अपने घर क्लियर बात जब तोर शौक ने बुझा दे दृष्टि का दिए हमर कते टाइम हमर अब तकरीर थोड़ी देर बढ़वाइएगा तो आपकी मर्जी है अगर आप लोग उठक बैठक कीजिएगा तो तकरीर बढ़ेगी वरना बस यानी सीने शुरू अब के कहे सुभान अल्लाह माँ बहने भी आई है एक दो बार जल्दी से बोल देते हैं वक्त बहुत ज्यादा हो गया टाइम भी मेरे पास नहीं है मेरा टाइम भी पूरा होने वाला है क्योंकि अब मात्र सिर्फ 12 मिनट बच गया है 12 मिनट 2-4 बातें मेरी माँ बहने सुन लें मेरी माँ बहने आप हटिया बाजार चौक मोड़ बिला जरूरत न जाए बी फातिमा का जब आखिरी टाइम हो गया आखिरी वक्त जंकने के आलम में अपने शोर हजरत अली को अपने पास बुलाए बी फातिमा फरमाती मेरे सरताज एक वादा करो हजरत अली फरमाते कौन सा वादा करना है का जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना मैं जब दुनिया छोड़ जाऊंगी मुझे कफन पहना लेना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना हजरत अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है हजरत बीवी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को छुपा देना अली फरमाते नहीं जनाजे को घर में रखा नहीं जाता है कब्रिस्तान में दफन किया जाता है हजरत बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को छुपा देना बल्कि मेरे जनाजे को रात के तारीकी में घर से निकालना जब मेरी मौत हो जाए दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना कफन पहना करके चारपाई में सुला के घर में रख लेना जब सूरज डूब जाए लोग अपने अपने घरों में छुप जाए अंधेरा छा जाए तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान के तरफ ले जाना ताकि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख ले गौर करो मेरी माँ बहने हजरत बी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को घर से जब निकालना तो इस तरह निकालना कि दिन में मत निकालना रात में निकालना ताकि मेरे जनाजे को गैर मर्द न देखे आज हमारी बहू बेटियां खुलेआम जाती है खुलेआम घूम रही है खुलेआम बोल रही है बैठी है लेकिन बी फातिमा फरमाती है जनाजा मेरा कोई गैर मर्द न देखे इसलिए मेरी माँ बहने तू यहाँ वहाँ नगर डगर हटिया मोड़ बाजार बगैर जरूरत से मत निकलना अगर जरूरत हो तो चेहरा को ढक लेना और जरूरत के तहत जाना शोहर के साथ और शोहर जब बाहर चले जाए परदेश से कमाने करने मजदूरी करके घर आए तो शोहर के हाथ में तुम खाली पानी दे के बैठना बगल में एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा शोहर के नाम पे जितना चाहो उतना सौरो सजो शरीयत कहती है किताबों में आया है जब कोई बीवी
अपने शोहर के लिए सजती है, जैसे आंखों में काजल डालती है इसलिए ताकि मेरा शोहर मेरा काजल को देखेंगे, पाउडर लगाती है ताकि मेरा शोहर देखे, चेहरे को सजाती है मेरा शोहर देखे, अच्छा कपड़ा पहनती है मेरा शोहर देखे, सर के बाल को संवारती है मेरा शोहर देखे। यानी सज धज के रहना, श्रृंगार करना, काजल लगाना, जेवर पहनना, यानी मेकअप करना, अपने चेहरे को श्रृंगार इस नियत से करना कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार को देखेगा और मोहब्बत बढ़ेगी। तो इस नियत से जो बीवी श्रृंगार दुनिया में करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार क्या करती थी। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, जितना जेवर चाहो पहनो, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, बन संवर के रहना, अच्छा कपड़ा पहनना, सर के बाल को संवार के रखना, जिट जाट रहना, ये गुनाह नहीं, बल्कि ये सवाब है। और 2 रकात नफल नमाज का सवाब, ये कितना सवाब है? 2 रकात नफल नमाज का सवाब। अगर रोज बीवी सजती संवरती है ना, तो रोज इतना सवाब मिलेगा। रोज वो सर झाड़े, काजल लगाए, पाउडर लगाए, अपने शोहर को दिखाने के लिए, तब रिश्तेदार सब है ना, अच्छा 20 टका के 1 टका आते हैं। मोहब्बत है, पैसा नहीं है भाई, इसे पैसा मत देखिए, ये 20-10 नहीं देखा जाता, ये मोहब्बत है। मोहब्बत में लोग कुछ भी कर सकते हैं। आजकल नहीं देता लड़का लोग, बल दिल दिया है जान भी देंगे, दिल है जान नहीं होता आजकल। दिल अल्लाह ने बनाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और सर परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी। तो मेरी माँ माने, और यही श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाना, श्रृंगार करके गली में बैठ के गैरों से नजरें लड़ाना, श्रृंगार करके मोल चौक हटिया बाजार जा करके चेहरे को गैरों को दिखाना। कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। माँ बने जहाँ माशाल्लाह से, हाँ ये सोटकवा देखला, ये कैसे इतना गहरा गहरी करलक बात। ये तुम्हारा फैन है बहुत बड़ा जी, फैन जाना ना आजकल। हाँ आजकल लड़का लोग फेसबुक में 500 फ्रेंड, 5000 फ्रेंड है, और घर में भाई भाई बोल चल, बाहर में फ्रेंड है, घर में दुश्मन, इससे है मुसलमान। नहीं होता जिंदगी में, माँ के पास बैठेगा न बाप के पास बैठेगा। इतना लड़का बैठा है, इतने नौजवान बैठे हो, बोलो किसी ने मोड़ में जाके बुधुड़ या गांडे से फोन किया माँ को कि माँ क्या खाइएगा, लेके जाए? हाँ बाबा क्या खाने मन करता है, लेके जाए? कोई जवान बेटा बूढ़े बाप को फोन करके पूछा, बाप जा रहे हैं बाजार क्या खाओगे, माँ गांडे जा रहे हैं क्या खाने मन कर रहा है? कोई किसी ने पूछा? घर वाला ने पूछा? नहीं कभी पूछा माँ, ए माँ गांडे में क्या खाने मन करता है, लेके जाए? आज तक शायद सैकड़ों में का हो सकता है हो, लेकिन नहीं। और बीवी गांडे जे मोड़ा पर कि क्या ज्ञान करो, कुछ खा गुप चुप मिला, शोहर उसका 10 गो गुप चुपे चुप, चौमीन, चिकन चिल्ली, छोला भटूरा, जिंदगी में देख ले। घर वाले खाली कह दिल को मोड़वातन चाहो ने, उड़ा मिलता रोल मिलता, चिकन रोल लाके बीवी चुप चुप जो कहे, जो बीवी कह दे वही लाके हाजिर। अरे माशाल्लाह है ना, कह दे 10 को चुप लागे बीवी बैर ना चुप ससिया बैठले हो पुतिया उड़े दे,
पूछो हम बड़की हम मैले की खाए तालता पार गुपचुप हम लोग देख दिलो पता न चलो न करबो न करो कि खाल न जाओ ने रतिया हमरा खाल जातो तो कौन पटाम खाबी कसो क्या रख बेचारी माँ टुकटुकी बांध के बैठले कोई बेटा पूछा कि माँ क्या खाइए नहीं शायद कागो होता है क्या ना कभी बाप को पूछता है नहीं पूछता है जी हम लोग देखें खैर इस गांव में नहीं कर्री बाग में ऐसा नहीं है यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल यहाँ ठीक ठाक है बहुत अच्छा तो मेरी माँ बहन है माशाअल्लाह बीच बीच में इसी तरह आना जाना कीजिएगा कुछ टाइम बढ़ा देंगे वरना 1 मिनट ज्यादा आएगा जी 50 टकिया आ गया 100 टकवा आ गया आना है फिर 200 टकवा हमारी किस्मत में न लिखबे कर लो किया इतने रुक जाए ले लो लास्ट 50 से 100 बस रुक गेलो तक बाद जिंदगी में 200 टकवा और 500 टकवा देखला बात तक बेहोश हो जाए बहुत बढ़िया तो मेरी माँ बोले आप यहाँ वहाँ ना जाकर के शोहर से मोहब्बत करें और टूट के मोहब्बत करें और शोहर घर आए तो सलाम कर दे और नौजवानों अगर तेरी बीवी सलाम ना करे तू परदेश से आना कमा के आना नहीं तो सप्ताह में जुमा पढ़ के आना तू अपनी बीवी को सलाम कर देना गरीब की झोपड़ी होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा और अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की ये सरकार की सुन्नत है अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत अपनी बीवी दूसरे बीवी सलाम मत करना या न चुरा जाए अपनी बीवी दूसरा घर वाले सलाम के दिन मारी नाम के दिन एक दो होता है अपन घर वाली जिंदगी में सलाम नहीं यार भौजी सलाम वालेकुम कहाँ गए अपनी बीवी सलाम करो ये सरकार की सलाम सबको करो सबको सलाम करो बहन हो भाई हो बाप हो लेकिन ये नौजवान जिंदगी में ईद में कितना नौजवान यहाँ बैठा होगा अपने बाप तक को सलाम नहीं किया मुसाफा तक नहीं किया बेशरम ऐसे ऐसे लोग हैं जिस बाप ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटे के खाते बेटा ने कभी बाप को सलाम तक नहीं किया सलाम के माना क्या है बाबा अस्सलाम वालेकुम तुम पर अल्लाह की सलामती हो बाबा बाप भी कहे बेटा तुम पर भी वालेकुम सलाम तुम पर भी अल्लाह की सलामती सलाम तो यही है इसलिए नौजवानों मेरी माँ बहने तू हर जुमा में सलाम करना शोहर को जुमा पढ़ के आए तो चाहे कहीं के हो चाहे किसी गांव के शोहर आए सलाम शुरू कर दो और अगर वो ना करे नौजवानों तू सलाम कर अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत अपनी बीवी सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है तू कर एक जगह जुमा पढ़ के तकरीर कर दिए थे गोड्डा जिला तकरीर की एक लड़का कहा झारखंडी बाबा ने कहा है कि बीवी सब तो सलाम करती नहीं है एक ही दिन बीवी सब करती है इतने लोग बैठे हो ईद के बाद से कोकरो घर वाले सलाम कर लो सही बोलिए ईद के बाद से यकीन ले हो सके एकागो कोकरो घर वाले कर देने तो जुमा वरना छोटो की बड़ी मुश्किल नहीं कर गैर मुस्लिम में हम देखें हिंदू बरादरी में उनकी बहू बेटियां पूजा करने जाती है तो नमस्कार प्रणाम गोड़ लग लेता जो जिसका धर्म है वापस आए तो कर लेते और भी धर्मों में जैसा है नमस्कार प्रणाम सलाम जो हम लोगों में क्या है एक दिन ईद में खाली सलाम बीवी करेगी ईदगाह से आइए एकदम बीवी सब दुआरी में खड़ी है लाग तो चौकीदार पड़ी ईदगाह से आइए तब तो बीवी एकदम रुक बा आओ ना रे ए बेटा तोर पा आओ यार लो ईदगाह तो रुपा ईद के मार पूरा गेलो ना याद करो ना आई तेरे पास सलाम करो आई तेरे पास सलाम करो बेटा 1 साल के सलाम को बेटा छोड़ो ना एकदम बीवी आगे पीछे ठीक शोहर दरवाजे कदम रखा तब काम छोड़ी एकदम
अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। एक दिन सलाम करती, वो भी थोड़ा सब कहाँ कर देगी। भाई दुआ औरत होती है कि कपड़ा ईद में अगर ठीक ठाक नहीं दिए ना तो सलामों खाली फूंक दो, बुझ कपड़ा बुझ तो कपड़ा कर गिरे, खाली सीन सुना तो जागू कुछ नहीं सुना। वाटे में पता लग गया तो कि कपड़ा तो गिर नहीं दे। लेकिन याद रख, अरे कल नबी की बेटी एक कपड़ों में 12 पैवन लगा के रखती, अलिया दे पहले सलाम। ईद में जब हुसैन और हसन का कपड़े का इंतजाम ना हो सका तो हसन और हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, लोग नए नए कपड़े पहन के मदीने की गली में निकलेंगे, तेरा बेटा हुसैन और हसन कौन सा कपड़ा पहनेगा माँ। इतना सुनना था, फातिमा की आंखें में आंसू भर आए, कहा मेरे लाल तू सब्र कर। फातिमा ज़हरा रात के तारीकी में अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रख देती है, मदीने के पूरे लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है। जब पूरे मदीने के लोग सो गए, सुबह ईद होने वाली है, सब लोग खुशी मनाएंगे, हसन हुसैन का कपड़ा अब तक इंतजाम ना हो सका। फातिमा ज़हरा घर के कोने में मुसल्ला डालती है, रो रो के रब की बारगाह में पेशानी रख के कहती है, ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा, हसनैन करीमैन के लिए जिब्रील से भेज दिया। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत भरपूर करना, बेटा बेटी पैदा हो खुशी मनाना। बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। जब वही बेटा अच्छा नाम रखना, 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो बिस्मिल्लाह खानी कराना, पेट में बच्चा हो तो हराम का लुकमा मत खाना। 9 महीना अल्लाह बच्चे को पेट में रखता है, के महीना 9 महीना, लेकिन उसके मुंह बन रहता है, नाभि से खाना जाता है, नाभि से। नाभि से कौन सा खाना बच्चों का ग़िज़ा होता है पता है? औरतों को हर महीने में खून आता है, जो हमल ठहरने बाद वो खून रुक जाता है और वो 9 महीना तो वो खून रुका रहता है और उसी खून से बच्चे का ग़िज़ा बनता है कुदरती तौर पर। कुदरती तौर पर अल्लाह की जानिब से वही फासिद खून बच्चों के लिए ग़िज़ा बनता है। तो अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे बंदे की ज़बान से वो नापाक फासिद खून जाए। अल्लाह मुंह को पाक रख के नाभि से 9 महीना तक खाना देता है। बोलो मुसलमानों, अल्लाह ने आपकी माँ के पेट में आपके मुंह को पाक रखा। आज तुम उसी मुंह से शराब पी लेते हो, उसी मुंह से तुम हराम खा लेते हो। माँ बहने खबरदार, जब बाल बच्चा पेट में रहे तो कभी गलत मत खाना खाना, वरना याद रखना अगर एक माँ अगर बैगन खा के दूध पिलाती बच्चे को ना, माँ बैगन खाती है सब्जी और दूध पिलाए तो बच्चा जब पखाना करता तो बैगन का दाना आ जाता है। वो टमाटर खा ले बच्चे के असर, साग खाए पखाना बच्चा करे, दूध माँ का पिए, ये असर होता है बच्चा माँ के और बच्चे के अंदर। ये दिखाना होता है कि देख माँ तू क्या खाई, तेरे बच्चे के असर। तू हराम खाओगे असर इस पे होगा, हलाल खाओगे इस पर होगा, जितना गजा खाओगे असर इसका होगा। इसलिए तुम झोपड़ी में रहना, सूखी रोटी खा के बच्चों को हलाल का लुकमा खिला देना, वो बच्चा तेरे आगे चल के बेहया बेशरम ना होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। माशाअल्लाह टाइम हो गया, आप लोग भी थक गए, थके न हो, काहे थके? बहुत अच्छा, 25 को आ गया, 200 आ गया ट्रेन देती, लेकिन या तो ने यार हम टना तो क्लियर और 500 आ जाएगा तब तो बिहान की एक बार जलपान खा गया। बहुत मोहब्बत है। तो मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत करना, शोहर की रजा में रब की रजा है। एक बीवी अगर रात भर इबादत करे और शोहर नाराज हो तो उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। शोहर के तुम पांव दबाने में कितना सवाब है बोल दूं?
अगर आप श्रृंगार करते तो 2 नफल का सवाब, हाथ में पानी देते हैं तो जिहाद का सवाब। और बच्चे के लिए अगर आप रात में नहीं सोती है, जैसे बच्चा आपको जगा के रख दे, 2 बजे रात उठ के बैठ जाए, 3 बजे बैठ जाए, यानी बच्चे के लिए माँ ना सो सके तो 70 गुलाम आजाद करने का सवाब। बच्चा पैदाइश के वक्त जब माँ का झटका दर्द का लगता है, एक झटके में 70 नवाफिल नमाज पढ़ने का सवाब। और जब बच्चा पैदा होते समय जो औरत इंतकाल कर जाती है वो शहीदों के दर्जे पे फायज। और जो औरत बीवी शोहर के खिदमत करे बगैर बोले पांव दबाए तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने का सवाब। 70 तोला सोना कोई औरत कयामत तक खैरात नहीं कर पाओगी। माँ बहने, अपने शोहर को तुम पांव खाली दबा देना, पांव 70 तोला सोना का सवाब। डेली अगर अपने शोहर के पांव दबाती हो, खिदमत करती हो, तो डेली तुम्हारा सवाब कितना लिखाएगा पता है? 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करोगे उतना सवाब रोज लिखाएगा, अगर रोज तुम शोहर के बगैर बिन बोले पांव दबा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं हो, आपके गांव में नहीं, कर्री बाग में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल। ये सब बात जो है मुरली पर ऊपर यहाँ देखता। इसलिए बेटा बेटी को मत बेच। मैं जामताड़ा जिला से हूँ, एक बेटा है, मैं हाथ उठाता हूँ आपके बीच में, मुसलमान के बीच में, उलमा की मौजूदगी में, रसूले महफिल में, मिंबरे नूर पर मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगा। जरूर जिंदगी सलामत रही, बहू लाएंगे, लेकिन बेटी बाप से फुट्टी कोड़ी नहीं मांगेंगे, ये मेरा वादा है। बेटा मेरा पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, चूल्हा भी देते, खाली गोठा बाबा। इतना बड़ा फकीर 2 लाख 3 लाख मांग करके 20 को गाड़ी, 20 को 25 को स्कॉर्पियो। बेटी बाप पैसा नहीं देता ना, तो बेटा बाप भीख मंगा 25 गाड़ी, 10 को टोटो लेके जाता। टोटो ऑटो 3 को रास्ता में लोडिया दो 7 को यहाँ। बेटी बाप को दे 25 गाड़ी, पड़ाका ले जा। अच्छा लाज शर्म है ना, मेहमान पोहना कुटुंब किसी के घर जाता है, इज्जत से जाता है, ये कौन मेहमान रहे? बम पिस्तौल लेके कौन? सोच के देखिए, ये समझी नहीं है, आतंकवादी। बेटी बाप घर जाके पड़ाका फोड़ रहा है, जले मंतन। बहुत जगह बरियाती गुणी देव को थी, लेकिन सुन कभी सुने बेटी बाप को कोई मारा है? कभी सुने जिंदगी कि बेटी बाप को फलना जगह मारा? सुने? लेकिन हर साल 2-3 को सुनिएगा कि बेटा बाप को घास में बांध के फलना जगह मारा है, इसलिए कि बदमाशी करने में आगे रहता है। मत बेटों को बेच, मत बेच, हुनर दे, तजारत दे। अरे तुम बेटा बेचते हो अपने गिरिडीह देवघर जामताड़ा जिला में ना, तो जाके मधुपुर रेलवे स्टेशन जामताड़ा गिरिडीह जाके देखना, तुम्हारे जिले की हर साल हर महीने एक बेटी यूपी, गुजरात, कश्मीर, सूरत, अहमदाबाद जाने पे मजबूर। 80 साल, 70 साल, 60 साल का यूपी का बूढ़ा मेरे 15-20 साल की बेटी को ले जा करके जिंदगी को मैं झांक दिया है, जाके उसे ना जाने कहां उसको बेचा है। तौबा कर, बेटा बेचना बंद करो, पड़ाका बंद करो, डीजे बंद करो, बिन मांगे बेटी बाप दे दे, तोहफा समझ के ले लो। कोई बरादरी के लोग हो मत मांग, जो दे दे ले लो। हुनर तजारत दे दो, पड़ाका बम पिस्तौल ये सब बंद करो। इंशाअल्लाह उस नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा।
माशाल्लाह वो नेक होगा। आज इतना बल्ला देखिए, यहाँ देख ले, हमने तकरीबा कर सिरा देखी है, कि मुड़ा सटा ले देखी है ना, तो नहीं हरे ओकरो घर पैदा भेलिन कोई गाय से बाहर आइल कोई गिर गेलिन के महुआ लगा ये को मोहल्ला में यहाँ रख ले सब देखो बेटा, यही बेटा सब पाप को घर से निकालता है कसम से, यही बेटा सब पाप को रहने देगा घरम, ताला बन बुढ़वा सुतोल हो गिर जाता, मखरी काटो गोला फुला दे बोल नया बच में करी जल्दी चल जाए। जवानी टाइम में बेटा पर नजर रख, बेटी पर नजर रख। आजकल बेटी भी मोबाइल रखती है, बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना जवान जवान बेटी मोबाइल लिया यार बढ़िया घर में टावर न आओ, जवान बेटी हो घर में टावर ने बढ़िया दन टावर यालो उन्हें टावर यालो पावर यालो बुझे पा। बेटियों को भी रोकना, सही बता रहा हूँ, जवान जवान बेटी मोबाइल लेके बर्बाद हो जाओगे। गेट लगाने से फायदा नहीं है, घर में गेट मत लगाना, लेकिन बेटी को खनीजे फातिमा बनाना। बड़ा गेट बना के बेटी के हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं है, वो गेट बेकार है अगर बेटी के हाथ में मोबाइल है। बेटियों को मोबाइल से रोको, बेटों को बाइक से रोको। नौजवानों गाड़ी भी चलाते हो सावधान से चलाना, वरना तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, माँ जिंदगी भी तड़पेगी। कितनों बेटों को मैंने सड़कों पे है ना हाथ कटा हुआ पाँव देखा एक्सीडेंट में। खुदा के वास्ते सही से चलना, डेली हम लोग चलते हैं 200-300 किलोमीटर डेली चलते हैं, हर रास्ते में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट देखते। खुदा के वास्ते इन बेटों को अनपढ़ मत रखना। पढ़ा हुआ बेटा गाड़ी भी सही से चलाता है, मोबाइल भी सही चलाता है, अनपढ़ रखेगा जहां तहां पी करके सुतो। खैर यहाँ पीने खाने वाला को वो नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल है, शहद में छाकर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं मार्केट में। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत करना और अपनी इज्जत की हिफाजत करना। बगैर जरूरत किसी गैर मर्दों से बात मत करना, बगैर जरूरत किसी को घर में बिठा के गप मत करना। शोहर परदेश में रहे तो अपने ईमान को बचा के अपने बच्चों के साथ जिंदगी कटा लेना। कसम खुदा की कल मैदान महशर में तुम गुनहगार भी रहोगे, लेकिन सुन्नते फातिमा के सदक़े में तुम बख्शे जाओगे। कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मेरी तकरीर अगर इससे ज्यादा सुनना हो, यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब चला जाना। एक जगह कह दिए यूट्यूब चला जाना, तुझको बुढ़ा के पूछने लगा, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब गिरिडीह तो नहीं जमतड़ा तो नहीं यूट्यूब है कने। मैं जान लगी कोनो गाँव नाम है के कल यूट्यूब तोर घर है, मोबाइल खराब तो नहीं बैठे ले मोबाइल में सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा लिखना, मुलाकात हो जाएगी। काफी गर्मी है, मैं थका हूँ, बर्थडे का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर साहब खाना का क्या नाम है, फखरुद्दीन साहब ने